हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भरत मजुमदार में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर आप एक न्यू किराना स्टोर ओपन करने जा रहे हैं तो उसमें किन किन इम्पोर्टेंट बातों का आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि किराना से रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पर मैं डालता रहता हूँ जो कि आपको कहीं ना कहीं काम में आएगी। चलिए फिर दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने पहला पॉइंट लिया है मैं पॉइंट के थ्रू समझाऊंगा। तो मैंने पहला पॉइंट जो लिया है वो है लोकेशन। जब भी दोस्तों आप कोई किराना स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं या आप अपने लिए आपने सोचा है कि आपको किराना स्टोर स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले लोकेशन देखिए। लोकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर लोकेशन सही नहीं है, आसपास में भीड़ भड़ाका नहीं है, या वो मेन गली नहीं है, मेन रास्ता नहीं है, तो फिर वहां पे किराना स्टोर खोल के कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो ये था पहला। दूसरा जो है वो है आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर देखने, जहां भी आप किराना स्टोर खोलने वाले हैं आपकी कैसी लोकेशन है और आपसे अच्छी लोकेशन है क्या आपके कॉम्पिटिटर की। उनकी शॉप आपसे ज्यादा बड़ी है क्या, उनकी ऐसी जगह पे आ रही जहां से क्राउड जाता है और आपको जो लोकेशन मिला है वहां पे क्राउड नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी जगह में किराना स्टोर मत खोलना। तीसरा है जो शॉप है दोस्तों, आप जो भी शॉप लोगे वो बड़ी होनी चाहिए दोस्तों। और दूसरा, वो आपकी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों किराए पे फिर वो सारा किराए में ही चला जाएगा। जो आप मार्जिन जितना कमाएंगे ना वो किराए में ही चला जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर पूरा इलाका काफी बड़ा है और आपको लगता है कि आप इतना मार्जिन निकाल पाओगे और कॉम्पिटिटर भी आसपास नहीं है, तो आप दोस्तों एक बार को खोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पहले से दो तीन कॉम्पिटिटर भी है, ऊपर से ज़्यादा क्राउडेड प्लेस भी नहीं है, और वो जिस गली में आप ओपन कर रहे हो वो गली भी ज़्यादा क्राउड वाली नहीं है, मेन रास्ता नहीं है, तो सजेशन यही दूंगा कि आप फिर ऐसी जगह में किराना स्टोर मत खोलना, और रेंट पे लेकर तो बिल्कुल मत खोलना। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, वो है शॉप का जो साइज है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि आप डिस्प्ले करने के बाद भी सफिशिएंट स्टॉक रख सके इन्वेंट्री के तौर पे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपको डिस्प्ले में एक ही कट्टा रखना है, लेकिन दोस्तों आपके पास 3-4 कट्टे एक्स्ट्रा माल होना चाहिए। किसी भी चीज़ का ले लीजिए, बेसन का ले लीजिए या चाहे आप आटे का ले लीजिए, किसी भी चीज़ का। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वो है आपके पास एडवांस्ड बजट होना चाहिए। एडवांस बजट से मेरे कहने का मतलब है, जब भी हम किराना स्टोर ओपन करते हैं ना दोस्तों, तो 2-3 महीने तो ये मान के चलो कि आपकी अर्निंग होगी ही नहीं। बस आप दुकान को जमाने में, कस्टमरों से जान पहचान बढ़ाने में, उनको आदत डालने में लग जाता है कि वो आपके किराना स्टोर से लेके जाए सामान। और प्राइस भी कम देना पड़ता है, उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं ले सकते आप फिलहाल के लिए, जब नई शॉप खोली है तो इस दौरान यूँ समझो 2 से 3 महीने तक तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी क्या अर्निंग हो रही है, क्योंकि जितनी अर्निंग होगी उतना ही आपको और सामान लेते रहना पड़ेगा। अभी कुछ सामान खत्म हो गया तो आपको वो मंगाना पड़ेगा। कोई कस्टमर आया, उसने आपको बोला कि भैया आपके पास ये चीज़ नहीं है, आप कहोगे नहीं है, लेकिन आपको अगली बार जब आप आओगे तो आपको मिल जाएगा, तो आपको वो सामान भी अवेलेबल रखना है। तो इस तरह से नई नई चीज़ें और बढ़ती रहेंगी किराना स्टोर में, और आपका पैसा आप ही की दुकान में लगता रहेगा और आपको समझ नहीं आएगा। 2-3 महीने तक तो कोई अर्निंग समझ ही नहीं आएगी आपको। तो इसलिए एडवांस में आपके पास बजट होना चाहिए इतना कि आप आराम से झेल पाओ 3-4 महीने तक। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्राइस जो है आपको वो कम लगाना है। अब कम से मतलब कितना कम से, फॉर एन एग्जांपल, कोई आपको बॉटल है, जैसे तेल की बोतल है मान लो ½ किलो की, वो आपको 65 रुपए की मिल रही है, आपको मिल रही है, तो आपको उसे कितने में सेल करना है। नॉर्मली अगर दुकान पे वो 70 की मिल रही है तो आप 1-2 रुपए छूट कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये है कस्टमर को फील होएगा कि हाँ यहाँ पे 2 रुपए कम बचे हैं, चलो उस 2 रुपए की मैंने माचिस ले ली या टॉफी ले ली या 2 रुपए लेके गया, तो उन्हें फील होता है कि हाँ यहाँ पे सस्ता है। और बस यही करना है, उन्हें 2-3 बार अपनी दुकान पे बुला लेना है किसी भी तरह से, और फिर उनको आदत हो जाएगी दोस्तों। उनको जो आपकी दुकान है वो फ्रेंडली लगने लगेगी, आपका नेचर फ्रेंडली लगेगा, वो अपने आप ही आपके पास खींचे चले आएंगे और आपसे सामान लेने लगेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, कोशिश करनी है आपको कि उधार कम से कम करना है, और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले तो हंस हंस के बात करो। कुछ दिन तक तो कस्टमर खुद ही पहले दिन आके ये नहीं कहेगा कि भैया मेरा उधार कर लो, कुछ दिन तो वो खुद आपसे दोस्ती बनाएगा। तो आपको बहुत पोलाइटली
दोस्ती वगैरह करनी है, उनसे बहुत पोलाइटली उन्हें सामान देना है। लेकिन जब वो उधार की बात करेंगे तो उन्हें बता देना है, अपनी मजबूरी दिखा देनी है, अपनी दुख दर्द गिना देने, जीवन में कितना कष्ट है सब बता देना है कि मेरी खुद की दुकान जैसे तैसे चल रही है, मैं बहुत मुश्किल से चला पा रहा हूँ, फिलहाल अभी इतनी अर्निंग भी नहीं हो रही है, नई दुकान खोली है, कर्जे में डूबा हूँ। 10 तरह की बातें बोल देनी है, मैं उधार नहीं कर पाऊंगा, माफ करना, बुरा मत मानना। इस तरह से बोलना कि काम भी हो जाए और उन्हें बुरा भी ना लगे। 1 दिन 2 दिन उनको फील हो सकता है कि यार इन्हें मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में वो पैसे लेके आप ही के पास आएंगे। और कुछ लोगों की आदत होती है दोस्तों, अगर उनके पास 100 का भी नोट है ना, तो वो 10 रुपए का सामान भी लेंगे तो वो चाहेंगे 100 का नोट खुला ना हो। और आपको यही कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से उधार ना दो। पहले ही मना कर दोगे तो फिर वो आइंदा से पैसे लेके आएंगे। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन था। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है, जो भी आपका स्टॉक है वो अवेलेबल होना चाहिए हमेशा। तो आपको इन्वेंट्री जो है वो मैनेज रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि हाँ मैं एक कट्टा लेके आया था, एक कट्टे की अभी सिर्फ 6 पीस 7 पीस रह गए हैं, फिनिश होने से पहले उन्हें मंगा लेना है, किसी भी चीज़ का, चाहे वो सर्फ हो, साबुन हो, XYZ कोई भी चीज़ है दुकान की। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है, आपको पंचुअल रहना है दुकान ओपनिंग और क्लोजिंग के प्रति। ऐसा नहीं कि कभी जल्दी खोल रहे हो, कभी देर से खोल रहे हो, कभी जल्दी बंद कर रहे हो, कभी देर से। ऐसा एक फिक्स टाइम बना लेना और उसी टाइम पे आपको क्लोजिंग और ओपनिंग करनी है। और दुकान में हमेशा अवेलेबल रहना है, आपको पंचुअल रहना है इस चीज़ के लिए दोस्तों। सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, आपको आना है और टाइम पे पंचुअल रहना है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर अपने डेली रूटीन को आपकी दुकान की ओपनिंग और क्लोजिंग के हिसाब से फिक्स कर लेते हैं। उन्हें पता है कि 6 बजे उनकी दुकान खुल जाएगी और हाँ मुझे 8 बजे जॉब पे जाना है, तो मैं ऐसा करूँगा 6:15 बजे उनकी दुकान में जाऊँगा और ये सामान लाऊंगा, नाश्ते में ये कर लूँगा। इस तरह से वो अपना मैनेज कर लेते हैं। अब अचानक से आपको कोई दिक्कत आ गई या आपका मन नहीं है या आपने कहा चलो 6 बजे खोलता हूँ और 7 बजे खोल लेता हूँ, तो उनका रूटीन बिगड़ जाता है। फिर अगली बार से वो इस तरह की प्लानिंग करेंगे नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको हमेशा पंचुअल रहना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, जो भी आप सर्विस दोगे कस्टमर को, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट हो सके उतना देना है दोस्तों। उससे क्या होगा, आपकी दुकान में ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगी और कस्टमर कुछ भी कर लेगा लेकिन भीड़ में खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। वो एकदम कहेगा यार यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है, चलो मैं आगे चल देता हूँ। ऐसा भी होता है, इसलिए आपको कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी फास्ट से फास्ट सर्विस देनी है, ताकि एक कस्टमर है निपटे और चला जाए, दूसरा है निपटे चला जाए, इस तरह से मैनेज होता रहे। और आखिरी पॉइंट जो है वो है, आपको कोशिश करनी है खुद को ही पे करने की। अब इसका क्या मतलब है आप सोचोगे, तो मैं बता रहा हूँ आप। मान लो जब आपको घर बैठे बैठे या बिना कुछ करे दुकान 5,000 दे सकती है, दुकान को अगर किराए पे डाल दो तो, या 4,000 दे सकती है या 3,000 दे सकती है, तो फिर आप उस पर मेहनत करके दिन भर सुबह से शाम तक बैठ के 3-4 हज़ार कमा के क्या फ़ायदा है ना। तो इसलिए आपकी कमाई जो भी हो वो तो आगे की बात है, लेकिन आपको किराया खुद को पे करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। होपफुली आपको ये पॉइंट्स समझ में आए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा, रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों।